हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के 5 सवाल करेंगे जो हमारी टेस्ट सीरीज में भी आ चुके हैं और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि किस तरह हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिट देंगी। तो दोस्तों इससे एक और बात मैंने बोलनी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस एंड टेक के अंदर देखोगे तो आपको जब कल हमारी जो 22 मई को क्लास होगी 10 AM लाइव होगी और यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो दोबारा पूछे गए हैं। सेम एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट अगर आपको वो पहला आता है तो ये भी आएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे और इससे बेनिफिट क्या होता है अगर आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस अच्छे से किया है ना। एक तो होता है क्वेश्चन देखा, आपने आंसर देख लिया कि इसका ए या बी, ऐसा नहीं। उससे क्या आज की डेट में क्या रेलिवेंस है उसका, अगर आपने ये कर लिया तो दोस्तों 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो आप इजीली बाकी बच्चों से अच्छे कर जाते हो। और यही चाहिए होता है अगर आपने एक होता है बॉर्डर लाइन से आगे निकलना है ताकि आप 2-3 दिन की ब्रेक लेके अपने मेंस की प्रिपरेशन कर सको। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होगा सेशन, तो आप सब ज्वाइन कीजिए इसको। तो हम अच्छे से करेंगे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए क्या हम लेके आए दोस्तों, आज के लिए क्वेश्चन है पहला mRNA के बारे में। वैक्सीन जो है mRNA वैक्सीन है, इसके बारे में है। सेकेंड क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि आपका मून सरफेस के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो ल्यूपेक्स एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए। देन CAR T सेल थेरेपी, ये काफ़ी बार हमने बोली है। अगर आप कल जो सेशन होगा हमारा उसके अंदर देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा यूपीएससी का रिसेंट टाइम में फोकस है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। देन सैटेलाइट, अगेन कि ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट घूमता है ये बेसिक साइंस को भी थोड़ा टच कर जाता है, बट साइंस एंड टेक के अंदर क्योंकि हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है जो आप अभी स्टॉप करके भी कर सकते हो ट्राई। तो यहाँ पे डिस्कशन अगर आप चाहते हो तो डिस्कशन ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले दोस्तों हमारे 50 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है प्रीलिम 2022 के लिए, ये हर रोज़ 12 PM ये हमारी जो क्लास है वो लाइव होती है। आप काफ़ी बच्चे देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ में रिवाइज करते जाओ, है ना। जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आपने वो नोट्स कहीं फेंक देने हैं। जो आपने बनाए हुए पूरे साल की आपकी मेहनत है, यहाँ से कुछ अगर एक्स्ट्रा मिलता है उसके अंदर ऐड ऑन करना है। बस इतना काम करना है आपने, ताकि आपके एक जगह के ऊपर नोट्स वो ठीक रहें। ओके, इसके अलावा दोस्तों आप अगर फुल लेंथ टेस्ट वो जो है उसको ट्राई करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी 50% ऑफ है, क्योंकि एग्जाम भी आ गया है। बहुत से बच्चे इस टाइम के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि हम ट्राई करके देखें तो क्या बनता है। जो लास्ट 2-3 दिन होते हैं उसके अंदर आपने कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं करना होता, उसके अंदर थोड़ा सा रिवीजन के ऊपर अलग अलग रहता है हर एक का सिनेरियो कि कौन किस चीज़ के ऊपर फोकस देता है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट में MCQ बहुत करते हैं, कई पहले कर लेते हैं उसके बाद उसकी रिवीजन करते हैं। तो ये हर एक की अलग अलग अप्रोच है, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, ये आपको बेटर पता है। चलिए 1 मिनट सीरीज़ है, आपने यूट्यूब पे ऊपर शॉर्ट हमारे काफ़ी आए हुए हैं, आप देख रहे हो हर रोज़। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कुछ पॉइंट बोले जाएं जो आपको सीधा एग्जाम के अंदर बेनिफिट दे दें। तो वो इतना बड़ा होता भी नहीं है 1 मिनट, तो क्या है ना, अब कोई बुलाता है हम बोलते हैं 2 मिनट में आया, वो 2 के 20 मिनट हो जाते हैं, ये तो फिर भी 1 मिनट है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, बेनिफिट होगा। ओके, पहला क्वेश्चन है mRNA वैक्सीन के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है दे इंक्लूड एटीन्यूटेड वैक्सीन विच आर मेड यूजिंग इनएक्टिव वर्जन ऑफ वायरस और बैक्टीरिया। सेकेंड है mRNA वैक्सीन मे बी इंजेक्टेड यूजिंग नीडल सिरिंज, या फिर आप स्किन के थ्रू उसको इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नीडल फ्री जो आजकल काफ़ी वैक्सीन नहीं है। देन एक वैक्सीन का नाम लिया गया है कि इस कंपनी ने जो बनाई है ये mRNA वैक्सीन है। तो अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, आपके माने यार ये तो हमने सुनी नहीं सुनी तो कोई बात नहीं है ना, बाकी तो 2 सुनी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये वैक्सीन है जो नीडल सिरिंज से या नीडल फ्री सिरिंज से, स्किन के अंदर नीडल फ्री काफ़ी वैक्सीन आ रही है, तो वो तो एक टेक्नोलॉजी है। एक वैक्सीन है उसके रूट 2 बना दिए गए, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। तो सेकंड तो ठीक है, या फिर ये ठीक है, या ये ठीक है, या ये एक हमारा रिजेक्ट हो गया। देन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने गलत करनी है ना, तो निगलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आपको अगर पता है टाइप ऑफ वैक्सीन, जो फर्स्ट लेक्चर है अभी रिसेंटली जो मैंने एक लेक्चर लिया साइंस एंड टेक के अंदर रिवीजन सीरीज का, पहले लेक्चर के अंदर ही मैंने स्टार्टिंग के अंदर टाइप ऑफ वैक्सीन के ऊपर काफ़ी बात की थी। वहाँ से तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट ही देखनी है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, आपको देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपने निकाल दी तो आपका काम बन गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, तो बाकी दोनों B एंड C जो है 2 और 3 वो दोनों सही है, तो हम यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं। mRNA वैक्सीन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें, तो आप उसमें देख लेना कि वैक्सीन क्या होता है कि या तो आप वायरस जो है
है ना, उसको आप थोड़ा सा वीक करके बॉडी के अंदर डालो, एटीन्यूटेड वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, ठीक है दोस्तों, वीकेंड वर्जन हम डालते हैं, या फिर आप उसको बिल्कुल इनएक्टिवेट कर दो, ठीक है। ये तो हो गए वायरस जो आप बॉडी के अंदर भेज रहे हो, बट वायरस अंदर बॉडी के अंदर जाके करता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम कोविड की एग्जांपल ले तो बहुत सी कंपनी ने क्या किया है, प्रोटीन भेजा है ना, कैरियर, उसको डाल के स्पाइक प्रोटीन को भेजा है, जो उसके ऊपर यहाँ पे स्पाइक होता है, अगर आपको ये देख पाओ तो ये बॉडी के अंदर ये क्या है, प्रोटीन, ठीक है दोस्तों, बॉडी के अंदर जाता है, तो बॉडी के लिए ये क्या है, ये एंटीजन है, बाहर से आया हुआ, तो बॉडी इसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, है ना। सो अब यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल प्रोसीजर की बात करूँ, डीएनए जो है आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, आरएनए जो है वो डीएनए आरएनए बनाता है, उसके बाद ये प्रोटीन बनाता है ना, बॉडी के लिए। तो ये स्पाइक क्या है, प्रोटीन है, इट मीन्स कि ये वाली जो स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है, वो है स्पाइक। अब मुझे आरएनए वैक्सीन बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, आरएनए को बॉडी के अंदर भेज देता हूँ, आरएनए बॉडी के अंदर जाएगा, ये भी क्या करेगा, पहले यही प्रोसीज, क्योंकि ये सेकंड स्टेप हमने भेजा, तो ये बॉडी के अंदर जाकर थर्ड बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा, इसी के खिलाफ बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। सो एमआरएनए वैक्सीन डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अपना एटीन्यूटेड। इसके बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, वो सारे मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मास ऑफ एन एस्ट्रोनॉट विल डिक्रीज ऑन मून सरफेस ड्यू टू लो ग्रेविटेशन ऑफ मून। सेकेंड है, an astronaut on moon surface won't be able to listen another astronaut, one only, two only, both one and two, none of the above। बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, सिंपल। अगर आपने साउंड के बारे में पढ़ा है अगर आपने बचपन में क्या आपने जो एनसीईआरटी बेसिक पढ़ा है, वहाँ पे आपके ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना आंसर बनता है इनमें से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक है। साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, वहाँ पे मीडियम नहीं है, तो वो एक दूसरे का सुन नहीं सकते। अब दूसरी बात है कि ग्रेविटी की बात आ रही है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे तो मास पूछा गया, तो वेट जो है, वेट हमारा mg होता है, जिसके अंदर ग्रेविटेशन आती है, मास कांस्टेंट रहता है। तो अगर मून के ऊपर क्या चेंज होगा, ग्रेविटी कम है, तो वेट डिक्रीज होगा, मास तो वही रहेगा क्योंकि ग्रेविटी कम है। यह आपको ध्यान रखना है बस, इसके अलावा इसके अंदर कुछ और खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। फैक्चुअल क्वेश्चन है इसके अंदर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों, अब इसको डिटेल में क्यों पूछा गया, तो थोड़ा सा आपको ये फोकस करना है कि जो एक तो वो प्रोजेक्ट होता है जिसे बहुत ज़्यादा फेमस है ना, दूसरा वो होता है जो जिसके अंदर इसरो इन्वॉल्व है। इन दोनों को यूपीएससी थोड़ा सा डिटेल में जाती है, बाकी मिशन पूछती है किस कंट्री का, दैट्स इट। अब यहाँ पे पूछा गया कि ये ज्वाइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इसरो का। सेकेंड, द मिशन एम्स टू सेंड लूनार रोवर एंड लैंडर टू एक्सप्लोर साउथ पोल रीजन ऑफ द मून, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर दूसरा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसरो तो है साथ में लेकिन जापान है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो पहले मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम अब इनके साथ मिलके जो मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्बिटर जाएगा, उसके बाद सरफेस के ऊपर लैंड होगा, लैंडर होगा, है ना, बाद में रोवर एक उसके साथ होगा, अटैच होगा। तो ये हम बना रहे हैं 2024-25 के आसपास, यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक आप बन चुके होंगे IAS, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है दोस्तों। ओके, देन क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ रहा है कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, या इसको शॉर्ट में कार टी थेरेपी बोलते हैं, बहुत फेमस है और बहुत न्यूज़ में है, बहुत बार मैंने भी करवाई है ना। तो अब तो वैसे ही दिल नहीं करता है ऐसे बार बार करवाने के लिए, लेकिन नहीं, आपके लिए करवाना तो पड़ता है, क्योंकि भाई आप भी रिवीजन करते हो, आप बार बार वीडियो देखो, वही चीज़ सेम है, तो आपको वो रिवीजन ही हो रही है। फर्स्ट है, थेरेपी इज बेस्ड ऑन जीन एडिटिंग। Then T cell are part of immune system and develop in bone marrow. Okay, one only, two only, both one and two, none of the above। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो दोनों आते हैं। अब ध्यान से सुनना, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे कुछ हम एडिशन कर रहे हैं, मतलब एडिशन या डिलीशन कुछ उसको ब्रेक कर रहे हैं। जीन एडिटिंग एक वास्ट फील्ड है, इसीलिए जो यूपीएससी के अंदर जब जीन एडिटिंग या कुछ ऐसी फील्ड के ऊपर आता है एप्लीकेशन, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या एप्लीकेशन है वो एक फील्ड है, फील्ड की एप्लीकेशन किसी को नहीं पता कि उसका कहाँ पे एंड होगा और क्या क्या फीचर के अंदर आ सकता है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कल को। तो यहाँ पे कार टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, टी सेल, बी सेल, है ना, ये क्या एंटीबॉडी बनाती हैं बॉडी के अंदर। टी सेल थोड़े से सेल स्पेसिफिक होते हैं, बी सेल थोड़े से बॉडी के थ्रू आउट होते हैं।
जो एंटीबॉडी जब बनती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पूछा गया था कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है बोन मैरो के अंदर, WBC का पार्ट है ये। तो ये स्टेटमेंट सही है अपनी। जीन एडिटिंग है, डेफिनेटली जीन एडिटिंग है। होता क्या है नॉर्मली क्या है, कैंसर जो है उसको हम एलिमिनेट करने के लिए ये एक नई थेरेपी बनाई गई है। इसके अंदर क्या करते हैं, बॉडी से टी सेल लेते हैं। अब इतना समझो कि बॉडी के जो टी सेल है वो एंटीजन जो है, एंटीजन बाहर से आता है ना, जैसे वायरस है तो अपना ये कैंसर है तो इसका एंटीजन होगा। बॉडी के जो टी सेल है इसको रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज बहुत से मेथड होते हैं रिकॉग्निशन के, बट यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इट मीन्स कि इसके यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन रिसेप्टर होना चाहिए, है ना। रिसेप्टर है उसके साथ ये अटैच होगा और इसको हम ख़त्म कर देंगे। टी सेल के अंदर क्या होता है कि टी सेल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसके अंदर हम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर लगाते हैं, जो बहुत जल्दी जो कैंसर सेल है वो बहुत से एंटीजन मतलब कैंसर सेल इसको बहुत जल्दी जुड़ जाता है, जिसकी वजह से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की जो टी सेल है वो जल्दी अटैक करता है उनके अंदर, क्योंकि इतना समझो यहाँ पे हम एक ने एक अट्रैक्शन लगा दी, चुंबक का एक पार्ट लगा दिया, यहाँ पे उसके साथ जल्दी मैच कर जाएगा। अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का है साइंस बैकग्राउंड वाले को लगेगा ये क्या है, मैग्नेट बीच में घुसा दिया, बट नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए ठीक है, एग्जाम के लिए भाई ठीक है, एग्जाम क्लियर करना है आपने, तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली है नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट मोशन। आपको अगर याद है तो आपने हमारा D&D सेशन, उसके बाद प्री मिक्स हमने किया, वहाँ पे हमने ये किया था सैटेलाइट का मोशन कैसे होता है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सैटेलाइट से इंटरनेट कैसे, हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट ये स्टेटमेंट है, सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में पूछा है, वो एंटायर सर्फेस ऑफ अर्थ को कवर करता है। सेकंड, सैटेलाइट प्लेस्ड इन हायर ऑर्बिट ट्रेवल्स विद ग्रेटर वेलोसिटी देन द लोअर ऑर्बिट। 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2, नन ऑफ द अबव। चलिए जी, तो इसको अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, अपना आंसर है नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले ऑर्बिट की। तो अर्थ है दोस्तों, अर्थ के अगर मैं बात करूँ, ये मान लीजिए कोई ऑर्बिट है, लेट्स से लो अर्थ ऑर्बिट है, ये एक हाई अर्थ ऑर्बिट है ऊपर। मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ क्योंकि अदरवाइज दिक्कत आती है ना इमेजिन करना, 3 डायमेंशनल को 2D के अंदर कैसे इमेजिन करें। तो आप एक ऐसा इमेजिन करो कि आपने एक जो पत्थर है वो एक थ्रेड से बांधा हुआ है और वो थ्रेड लंबी है, आप उसको घुमाओ। आपको सर्कुलर मोशन के अंदर रखने के लिए उसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा आराम से, है ना। अब एक छोटा थ्रेड है, उसके बाद पत्थर बांधा हुआ, तो आपको उसको तेज करना पड़ेगा बांध के उसको गोल गोल घुमाने के लिए। अगर मान लीजिए वो आपने जब घुमा रहे हो और वो खुल गया तो वो सीधा टेंजेंटली वो दूर जाके गिरेगा। ऐसे ही अपना सैटेलाइट होता है, ठीक है। सैटेलाइट को क्या होता है कि अर्थ जो है, अर्थ अपनी तरफ से जो फोर्स यहाँ पे इसको खींचती है, ग्रेविटी है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ये फोर्स होगी उतना ही उसको अपनी वेलोसिटी को तेज रखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वो फॉल कर जाएगा अर्थ के ऊपर, ठीक है। सो वही जो छोटे थ्रेड वाली मैंने एग्जांपल दी। लेकिन जितनी दूर है उतनी ही जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कम है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है, स्लो होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, इसीलिए जो अर्थ के बहुत जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट होते हैं उनकी लाइफ भी बहुत कम होती है, कंटिन्यूसली थ्रस्ट उनको चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की, तो यहाँ पे इसके ऊपर देख लेते हैं। जियो स्टेशनरी ये है, जियोसिंक्रोनस थोड़ा सा टिल्ट है। कुछ मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा। पहला ये की पॉइंट, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछ लेते हैं तो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन जो अर्थ की रोटेशन है उसके इक्वल है, तभी तो वो सेम पॉइंट के ऊपर आएगा, है ना। दूसरा ये थोड़ा टिल्ट होता है एज कंपेयर टू जियो स्टेशनरी। कोई इंसान है तो वो सेम पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट डे, सिड्रल डे के बाद में आ जाएगा। सिड्रल डे अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है ताकि वो सेम स्टार जो है वो सेम लोकेशन के ऊपर आए। तो इंसान, तो वहाँ पे वो कोई ऑब्जर्वर है तो वो सेम पोजीशन के ऊपर सेम टाइम पे नेक्स्ट डे आ जाएगा। और क्या क्या फीचर है, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर तो नहीं है, है ना, तो ये थोड़ा टिल्ट है, तो ये अपना हो गया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तभी तो वो सेम पास साथ साथ में घूमेंगे। देन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ये हमने ऑलरेडी बता दिया, अराउंड 3600,000 किलोमीटर अर्थ के ऊपर होता है। एंड
कम्युनिकेशन, वेदर एंड ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट किसी एक चीज़ के लिए बना, ये आपने ध्यान रखना है। मेरे पास कंपनी है कोई, है ना, तो मेरी डिमांड क्या है उसके हिसाब से मैं ऑर्बिट के अंदर उसको सैटेलाइट को छोड़ता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है, और आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।